आज हम ओंकारेश्वर पर व्लॉग ला रहे हैं, लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी धरती पर को आकार लेते देखा है, जहां हर लहर शिव का नाम लेती है और हर पत्थर पर भक्ति उगती है? वो जगह बस एक है, ओंकारेश्वर। और आज हम उसी की यात्रा पर निकले हैं, एक ऐसी जगह जहां शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, हवा में, जल में और हर धड़कन में महसूस होते हैं। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। भारत की पवित्र नदियों में नर्मदा का स्थान अद्वितीय है, और जब यही नर्मदा नदी अपने दो किनारों से मिलकर का आकार बना देती है, तब उसके हृदय में जन्म लेता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां सृष्टि की उत्पत्ति के मूल मंत्र को स्वयं भगवान शिव ने धारण किया है। यहाँ हर लहर शिव का नाम लेती है, हर हवा ओंकार का उच्चारण करती है और हर भक्त भक्ति में लीन हो जाता है। सुबह के ठीक 5:30 बजे हम इंदौर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सड़क पर धीरे धीरे बढ़ती गाड़ियों की रोशनी, चारों ओर फैली हल्की ठंडक और मन में उमड़ता भक्ति का उत्साह। करीब 80 किलोमीटर का यह सफर है, लेकिन हर किलोमीटर के साथ महसूस होता है जैसे हम केवल दूरी नहीं, बल्कि अध्यात्म की गहराई तय कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर हरियाली बिछी है, बीच बीच में खेत, मंदिर और साइकिल चलाते गांव के बच्चे दिखाई देते हैं। कहीं कहीं दीवारों पर लिखा दिखता है, नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय ओंकारेश्वर, जो यात्रा को और भी भक्तिमय बना देता है। जैसे जैसे हम ओंकारेश्वर के नजदीक आते हैं, नर्मदा नदी की उपस्थिति महसूस होने लगती है। वो एक अलग ही ऊर्जा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने ओर खींच रही हो। ओंकारेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है नर्मदा जी की शांत और पवित्र लहरों पर। सुबह की ठंडी हवा, नदी में उठती हल्की धुंध और किनारे बैठकर ध्यान में डूबे हुए साधु, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यहीं उतर आया हो। हमने अपने जूते उतारे, घाट की सीढ़ियों पर नंगे पांव उतरे और नर्मदा मैया को प्रणाम कर जल में उतर गए। सिर्फ तन ही नहीं, जैसे आत्मा भी धुल गई हो। नर्मदे हर की ध्वनि से घाट गूंज रहा था। लोग हाथ जोड़कर जल चढ़ा रहे थे, कुछ तिलक कर रहे थे तो कुछ ध्यान में मग्न थे। कहते हैं ओंकारेश्वर आने से पहले नर्मदा स्नान आत्मा को शुद्ध करता है, ताकि जब आप शिव के दर्शन करें तो पूरी श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण से करें। नर्मदा जी में पवित्र स्नान के बाद अब हम बढ़ चले हैं ओंकारेश्वर मंदिर की ओर। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, एक दिव्य हलचल चारों ओर महसूस होती है, न सिर्फ आंखों से बल्कि आत्मा तक। सड़कें भक्ति से भीगी हैं। हर गली में आपको मिलेंगे अलग अलग रंगों में रंगे श्रद्धालु। कोई गेरुआ वस्त्र पहने हैं, कोई साधारण कुर्ता पायजामा, कुछ महिलाएं पीले और लाल साड़ियों में सिर ढके हुए हाथों में पूजा की थाल लिए चल रही हैं। कहीं साधु बैठे हैं जिनके शरीर पर भस्म लिपटी है, माथे पर त्रिपुंड, हाथों में डमरू जपमाला। कहीं युवा यात्री हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे शिवसेना स्वयं कांवड़ लेकर आई हो। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवक, हर उम्र के लोग, हर जाति और वेशभूषा के लोग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर के रास्ते में फैला बाजार पूरी तरह से शिवमय है। हर दुकान कुछ न कुछ ऐसा बेच रही है जो आपको भक्ति से जोड़ता है। तुलसी और रुद्राक्ष की माला, शिवलिंग आकार के पत्थर, नर्मदेश्वर लिंग, भस्म, चंदन, बेलपत्र, पूजा की थालियां, त्रिशूल, तांबे के लोटे। दुकानदार भी मन से पुकारते हैं, भाई साहब, ये रुद्राक्ष नेपाल वाला है, ओंकारेश्वर का प्रसाद है। चारों ओर से आती आवाजें एक सम्मोहन पैदा करती हैं, नमः शिवाय, जय ओंकारेश्वर, हर हर महादेव। भक्ति गीत, शंख की ध्वनि, डमरू की टनटन और लोगों की संवेद आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, शब्दों में कहना मुश्किल है। अब हम आ गए हैं उस ऐतिहासिक पुल पर जो नर्मदा नदी को पार करके हमें उस द्वीप तक ले जाता है जहां ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। नाव से नर्मदा के दर्शन करना एक अलौकिक अनुभव है। पानी की लहरों में पड़ती सूरज की किरणें, ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव का तेज उसमें समाया हो। हर कदम जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से भर जाता है। मन बोल उठता है, चलो शिव के द्वार, जहां भक्त, भगवान और ब्रह्मांड एक साथ मिलते हैं।
नाव से नदी पार करने के बाद हम पहुंचते हैं ओंकार पर्वत की तलहटी में। वहीं से शुरू होती है मंदिर तक की चढ़ाई। सीढ़ियां संकरी हैं, लेकिन हर सीढ़ी पर जैसे श्रद्धा की चादर बिछी हो। कुछ लोग नंगे पांव, कुछ लाठी के सहारे, तो कुछ मंत्रों का जाप करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। साइड में हर कुछ कदम पर पुजारियों की आवाजें गूंजती हैं। नमः शिवाय बोलिए, बाबा ओंकारेश्वर का जयकारा लगाइए। छोटे छोटे दुकानें प्रसाद, जलपात्र, भस्म और बेलपत्र बेच रही हैं। यह सिर्फ चढ़ाई नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक साधना है। जैसे ही अंतिम सीढ़ी पार करते हैं, एक विशाल प्राचीन द्वार सामने आता है, जिसके ऊपर शिव के त्रिशूल का चिन्ह बना है। भीतर जाते ही शंख की ध्वनि और घंटियों की गूंज सुनाई देती है। मन जैसे स्थिर हो जाता है। शरीर वहीं रुक जाता है, लेकिन आत्मा अंदर प्रवेश कर चुकी होती है। यहाँ एक के बाद एक मंदिर हैं, कहीं माँ पार्वती, कहीं नंदी, कहीं भगवान गणेश और अंत में भगवान ओंकारेश्वर शिव। गर्भगृह की भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हर किसी की आंखों में अलग अलग मन्नत, पर दिल में एक ही नाम, ओंकारेश्वर महादेव। जैसे ही हम द्वार के एकदम पास पहुंचते हैं, वातावरण गूंजता है, हर हर महादेव, नमः शिवाय। और तभी वो क्षण आता है। भीतर एक शीतल अंधेरा, जल से अभिषिक्त शिवलिंग, चंदन बेलपत्रों से ढका, चारों ओर दीपों की लौ और धूप की महक, और एकदम सामने भगवान ओंकारेश्वर स्वयं। वो क्षण जब आंखें बंद हो जाती हैं, पर मन के भीतर सब स्पष्ट दिखने लगता है। शिवलिंग को देखना नहीं, महसूस करना होता है। मैंने कोई शब्द नहीं कहे, बस आंखें नम थीं और हाथ अपने आप जुड़ गए। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। जो कुछ हूँ आपके चरणों में समर्पित है। ओंकारेश्वर की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इस तीर्थ की सबसे पवित्र विशेषता यही है कि यहाँ भगवान शिव दो रूपों में विराजते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा नदी के बीच के ओंकार पर्वत पर स्थित है, के आकार की भूमि पर विराजमान, अद्वितीय, अलौकिक। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है, इसे स्थानीय लोग ममलेश्वर कहते हैं, यानी मेरा ईश्वर। शास्त्रों में लिखा है, जो केवल ओंकारेश्वर के दर्शन करता है, उसकी यात्रा आधी मानी जाती है। जब तक ममलेश्वर को प्रणाम न किया जाए, तब तक शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती। अब हम बढ़ेंगे नर्मदा के दूसरे तट की ओर, जहां स्थित है शांत, सरल, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ममलेश्वर महादेव। यहाँ का वातावरण कम भीड़ भाड़ वाला, पर बहुत गूढ़ है। एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का अनुभव ही अलग होता है। ओंकारेश्वर के दर्शन के बाद हम लौटते हैं नर्मदा के दूसरे तट पर। यहाँ भी एक मंदिर है। भीड़ कम है, शोर नहीं के बराबर है, परंतु शिव का वास उतना ही प्रखर है। यह है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसका नाम कुछ लोग अमरेश्वर भी कहते हैं, लेकिन पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इसका वास्तविक नाम ममलेश्वर है, अर्थात मेरा ईश्वर। जैसे ही हम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, वातावरण बिल्कुल अलग है। यहाँ भी घंटियों की मधुर ध्वनि है, पर वह गूंजती नहीं, भीतर उतरती है। गर्भगृह छोटा है, लेकिन शिवलिंग के सामने खड़े होते ही शरीर स्थिर और आत्मा हल्की हो जाती है। मैंने आंखें बंद की और मन में कहा, हे ममलेश्वर, ओंकारेश्वर के स्वरूप को आज तुमने पूर्ण किया है। तुम बिन यह यात्रा अधूरी थी, अब शिव का संपूर्ण दर्शन प्राप्त हुआ है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है। उस समय भगवान शिव ने एक विशाल अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर कहा, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज ले, वही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु नीचे की ओर गए वराह रूप में, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए हंस रूप में। दोनों असफल रहे, पर ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने अंत देख लिया। शिव ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसके बाद शिव का यह प्रकाश स्तंभ पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुआ, जिनमें से एक है ओंकारेश्वर, और साथ में उसका पूर्णता देने वाला ममलेश्वर। एक जनश्रुति के अनुसार नर्मदा एक कन्या रूप में तपस्या कर रही थी, ताकि शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। शिव प्रसन्न हुए, पर वचन दिया कि विवाह नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने कहा, नर्मदे, तुम सदा मेरी धाराओं में रहोगी।
जहाँ तुम बहोगी मैं वहीं विराजमान रहूंगा। यही कारण है कि नर्मदा के दोनों किनारों पर शिव के दो रूप ओंकारेश्वर और ममलेश्वर विराजमान हैं। और दोनों के बीच बहती हैं माँ नर्मदा, साक्षात ब्रह्म शक्ति। भक्तों का विश्वास है कि जो ममलेश्वर में दीप जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी अंतर्द्वंद्व, कष्ट और रोग नष्ट हो जाते हैं। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ ध्यान लगाने पर समय रुक सा जाता है, घड़ी चलती है पर मन ठहर जाता है। एक कथा अनुसार एक समय जब नर्मदा में बाढ़ आई थी, तब मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुँचा, लेकिन गर्भगृह को छू तक नहीं पाया, जैसे स्वयं शिव ने अपनी शक्ति से सबको सुरक्षित रखा हो। ममलेश्वर के बाहर निकलते समय मन के भीतर एक भाव स्पष्ट था, अब यात्रा पूरी हुई। ओंकारेश्वर की ऊर्जा और ममलेश्वर की शांति दोनों को साथ अनुभव कर लेने के बाद ही शिव की लीला पूरी समझ आती है। अगर ओंकारेश्वर की ये यात्रा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर शिव भक्त तक पहुंचाइए। शिव का नाम जितना फैलेगा उतनी ही शांति इस धरती पर उतरेगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।